ट्रंप के हॉर्मुज प्लान से बढ़ेगी भारत की मुश्किल, अमेरिकी नाकेबंदी का असर समझिए, जाने कैसे निशाने पर चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू करने जा रही है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि इसे सोमवार 13 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसका असर भारत और चीन दोनों पर पड़ने वाला है। अमेरिकी सेना ने सोमवार से हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि सोमवार 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों पर जहाज़ों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यह अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों पर लागू होगी। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये नाकेबंदी सभी देशों के जहाज़ों पर बिना किसी भेदभाव की लागू होगी, यानी कि किसी देश के जहाज को कोई छूट नहीं मिलेगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका असर भारत और चीन पर गंभीर रूप से पड़ सकता है। भारत और चीन की बढ़ेगी मुश्किल। भारत की ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। वहीं चीन ईरान के एक अहम ऊर्जा आयातक है। ये लगभग सारा आयात हॉर्मुज स्ट्रेट के सक्रिय जलमार्ग से होकर गुजरता है। इसके पहले भारत की मुश्किलें बढ़ गई थीं जब अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को चौक कर दिया। भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते भारतीय जहाज़ों को खाड़ी से निकलने की मंजूरी मिली थी। भले ही ये मंजूरी सीमित थी, लेकिन भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण थी। भारत ने हाल के दिनों में ईरान के साथ भी ऊर्जा खरीद की थी, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के बाद ये मुश्किल में पड़ सकती है। हालांकि अमेरिकी सेना ने कहा है कि ईरान के अलावा खाड़ी में दूसरे देशों के बंदरगाहों पर जा रहे जहाज़ों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान फिलहाल किस चीज़ की अनुमति देता है। ईरान ने इसके पहले 40 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेड करके ये साबित किया है कि इस जलमार्ग पर उसका नियंत्रण है। ऐसे में अगर उसके बंदरगाहों पर आवाजाही पर रोक लगाई जाती है तो खाड़ी से किसी भी जहाज़ का निकलना मुश्किल होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि उन जहाज़ों को भी रोका जाएगा जो ईरान को टोल देकर गुजर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जो भी ईरान को अवैध टोल देगा उसे खुले समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। वहीं ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह उसके कब्जे में है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान की संसद के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए टोल टैक्स तो चुकाना ही होगा और इसे रियाल में देना होगा। रियाल ईरान की मुद्रा है।